बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में जो प्लांटर्स आप देख रहे हैं किसी दौर में इनकी बहुत ही खूबसूरत आबोताब के साथ सकुलेंट्स का राज था। इंतहा दर्जे के हसीन सकुलेंट्स थे। मैं कोशिश करूँगी चंद एक जो है पिक भी इधर दिखाऊं जब ये बहुत ही खूबसूरती के ज़माने में थे। बहरहाल सर शदीद गर्मियाँ इन्होंने गुजारी हैं। बहुत सारी कॉलोनीज़ जो हैं सकुलेंट्स की ख़त्म हुई है। आप मेरी वीडियोज़ में देखते भी रहते हैं कि सकुलेंट्स की मुझे कितना शौक़ है सकुलेंट्स का। सकुलेंट्स रखने के लिए जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। बहुत ज़्यादा असरात होते हैं सकुलेंट्स के मौसम के। अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्म हो मौसम तो भी सकुलेंट्स जो है मुरझाए हुए रहते हैं और अक्सर औक़ात नर्सरीज़ वाले ऐसा करते हैं जहाँ पर गर्म इलाके हैं, इंतहा दर्जे के हसीन ये सकुलेंट्स होते हैं तो गर्म इलाके वाले गर्मियों में सकुलेंट्स को पाकिस्तान में मरी वगैरह के नर्सरीज़ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ही ये वैराइटीज़ सेफ़ रखने में कामयाब रहते हैं। अदरवाइज़ बहुत से सकुलेंट्स ऐसे होते हैं हमें जितनी मर्ज़ी अच्छी लोकेशन दे दें, जितनी अच्छी सी केयर दे दें, यहाँ तक कि कुछ लोग तो कोशिश करते हैं कि एसी वाले रूम्स में भी रखें इसको सेव करने के लिए, नर्सरीज़ में एसीज़ लगाएं, व्हाटएवर। जो प्लांट्स लवर हैं बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर जो है बहुत मैटर करता है। प्लांट्स जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। सकुलेंट्स की बहुत सी वैरायटी जो सेव कर ही नहीं पाती और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हम उन्हें अच्छी सी लोकेशन देकर, मुनासिब केयर देकर, अपनी मुकम्मल तौर पे मेहनत के बाद जो बरसात है वो भी बहुत सारे सकुलेंट्स को ख़राब कर देती है। मेरी ढेर सारी कॉलोनीज़ ख़त्म हुई हैं फिर भी मैंने तकरीबन हर सकुलेंट की वैरायटी को बचाने में जो है कामयाब हो गई हूँ। और अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस किस तरीके से मैं इनको छोटे-छोटे से जितने भी सकुलेंट्स हैं उनको जो बिल्कुल डैमेज पोर्शन है उनको सेपरेट कर लूँगी और नोड एरिया का ख़्याल रखते हुए रोज़ेट्स को कहीं से मैं लूँगी कि सिर्फ़ रोज़ेट्स कहीं से सेव कर लूँ किसी सकुलेंट का और किसी सकुलेंट की स्टेम को सेव कर लूँ और इस तरीके से मैं इस कॉलोनी को दोबारा से बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये बेहतरीन कॉलोनी तैयार हो गई है। जितनी जल्दी ये सकुलेंट्स मरते हैं अपने सही मौसम में, सही लोकेशन में, इतनी ही जल्दी इनका फ़ास्ट ग्रो रेट होता है। ये देखिए यहाँ से मुझे बिल्कुल भी एरिया ये अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल जो है गलने सड़ने के करीब था। ये बाकी स्टेम को भी ख़राब करता। इसके अलावा जो स्टेम है वो तकरीबन बेहतर है और उसकी हेल्दी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें से एक जो नोड है उसमें से नई प्रोपिगेशन भी हो रही है। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि नोड एरिया जितने भी होते हैं सकुलेंट्स के अगर हम इनमें हल्का सा कट भी लगा दें तो जल्दी या स्क्रैच कर दें जल्दी प्रोपिगेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। चलें अब इसको इसी जो है एरिया में इसी कंटेनर में लगाऊंगी। इस स्टेम को इसका रोजेट जो है वो मैं सेपरेट लगा दूंगी और इस तरीके से इसकी प्लांटेशन को हम सेव करेंगे और बढ़ती चली जाएगी प्लांटेशन हमारे सकुलेंट्स की। और ये उजाड़ बेयाबान से जो कंटेनर्स हैं ये इनकी इतनी अच्छा ग्रोथ रेट होगा कि ये फिर से खूबसूरत लगने लगेंगे। और बहरहाल ये वैराइटीज़ सेव करने वाले मैंने कंटेनर्स बनाए हुए थे और इनमें ही वाकई ही वैरायटी जो है सेफ़ रही है। इनको मैंने खूबसूरत पेंट शेंट नहीं किया, बस किसी तौर पे भी वैरायटी को सेव करना होता है जब गार्डन में बहुत ज़्यादा काम करना हो। और बस जड़ी बूटियों ने भी बहुत ज़्यादा इन पे जो है असर डाला है। बाज़ औक़ात मल्चिंग की सूरत में भी जो बहुत शदीद गर्मी जब हो रही हो तब तो ये मल्चिंग के लिए अच्छी रहती हैं, लेकिन बरसात में यही जड़ी बूटियाँ फंगस का बाइस बनती हैं और कंटेनर्स को पूरा का पूरा ख़राब कर देती हैं। जो कंटेनर भी आपकी नज़र से रह जाए या आप निगलेक्ट कर दें या निगलेक्ट हो जाए काम की ज़्यादती की वजह से तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन कंटेनर्स को सँभालना। इस तरीके से करते हुए देखें और जड़ी बूटियाँ अब निकाल दें, बस अब मल्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं, बस रोज़ेट्स लगाएं और लीव्स को सेव कर लें। अगर इस दौरान भी अब ये सितंबर है, सितंबर का मौसम इतना बेहतरीन नहीं होता लीव के थ्रू प्रोपिगेशन में। सिर्फ़ उस सूरत में जब अल्लाह ताला चाहे और अच्छा सी यानी कि मौसम बेहतर हो जाए, बारिशों की हल्की-फुल्की फुहार हो और टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर तो ऐसा होता है कि तमाम की तमाम जो है लीव्स में प्रोपिगेशन हो जाए। अदरवाइज़ जो हम लीव प्रोपिगेशन के लिए रखेंगे सकुलेंट्स की वो सितंबर में नहीं होती। अक्टूबर से मौसम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अक्टूबर नवंबर जो है इनमें अगर बारिश हो जाए तो फिर बस सकुलेंट्स की तमाम नुकसान। अब जितना बेयाबान सा आप मेरी ये कॉलोनी देख रहे हैं
बिल्कुल उजड़ी हुई सी और 1-2 रोज़र्स मुरझाए हुए से, ये भी पप्स हैं। मेन सक्युलेंट्स तो तकरीबन तमाम ही ये देखिए मेन सक्युलेंट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं कैसी है, मेन सक्युलेंट्स तो ख़त्म है बस। तो जो पप्स हैं वो फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत उनमें थोड़ी जान होती है। ये तो मैच्योरिटी के बाद अब एंडिंग जा रही होती है इनकी लाइफ़ की, जो बड़े पप्स होते हैं, सही मेन रोज़र्स जो होते हैं। तो इनकी लीव्स मैं निकाल लूँगी और वैसे भी निकालना ज़रूरी है, अगर ना निकालूँगी तो रोटेट हो जाएँगी और इनको रखूँगी आस पर उम्मीद पर कि टेम्परेचर अगर अचानक से अच्छा हो जाए बारिश के बाद तो इनमें प्रोपिगेशन हो जाएगी, तो जल्दी कॉलोनी बनने में आसानी रहेगी। बहरहाल हमेशा की तरह हर साल की तरह अपनी ज़िंदगी की दुआ करते हुए जब तक भी ज़िंदगी दे अल्लाह अच्छी दे, तो हर साल मैं जो है कॉलोनी को फिर से अरेंज करती हूँ सकुलेंट्स की। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, अगर हमारे अंदर हिम्मत रही तो। बहरहाल सब कुछ जो है हमारी सेहत पर डिपेंड करता है, हमारी ज़िंदगी पर, हालात पर। इस प्लांटर की भी बहुत खूबसूरत कंडीशन थी। बहरहाल इसने बहुत खूबसूरती भी बखेरी मेरे गार्डन में और हर नज़र इस पर ठहरती थी। ये टूटी हुई जो है कंटेनर में मैंने बनाया था, इतना हुस्न था इस पर कि कंटेनर कहीं से भी नज़र नहीं आता था। इसका सोइल मीडिया में जो मैंने सबसे अच्छा सिस्टम किया था, मैंने इसमें ढेरों ढेर मूँगफली के छिलके डाले थे। मूँगफली के छिलके जो है नम होकर बारिशों की सूरत में वेल ड्रेनेज सिस्टम अच्छा सा बरकरार रहते हैं और वाटर रिटेंशन मॉइस्ट रखते हैं अपने कंटेनर को, हल्का-फुल्का सा, और पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता, जिसकी वजह से तमाम के तमाम छोटे-छोटे जो रोज़ेट्स थे अब स्टेम वाले अच्छे से जो है प्लांट बन गए हैं सकुलेंट्स के, ये देख सकते हैं आप। और अब ये जो है कंटेनर इसमें काफ़ी हद तक काम करने वाला है। अभी मैं आपके सामने इसको सेट करने की भी कोशिश करूँगी, लेकिन अब ये मेरा बैंक भी है एक तरह से। और ये देखिए मूँगफली के छिलकों में से जो मिट्टी की हल्की-फुल्की सी लेयर थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है बारिशों की सूरत में। और बहुत खूबसूरत था ये, मैं आपको दिखाऊँगी भी अगर कोशिश करके कि इसकी पिक। अब मैंने इसके रोज़र्स पहले उतारे हैं और जो बिल्कुल गलने सड़ने के करीब थे, ये देखें अभी एक स्टेम मैं आपको अभी दिखा भी रही हूँ, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अनकरीब अगर एक बारिश हो गई या थोड़ा-सा नेग्लेक्टेड रहा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको सेपरेट कर लिया है और इसकी जो है स्टेम को थोड़ा-सा फ्रेश करने के बाद इसी कंटेनर में लगाऊँगी और टॉप लेयर पे इसकी अच्छी सी मिट्टी की कोटिंग करूँगी ताकि जो मूँगफली के छिलके हैं वो थोड़े कवर हो जाएँ, एटलीस्ट रोज़र्स को जगह मिले लगाने की। बिल्कुल फिर से इस कंटेनर को हम सेट करना शुरू कर देंगे और इस वक्त मेरे पास रोज़र्ट्स हैं भी बहुत कम मिकदार में, तो जितने मेरे पास अवेलेबल हैं उतने ही सिर्फ मैं लगाऊंगी, क्योंकि लीव के थ्रू प्रोपिगेशन भी आजकल नहीं हो रही। और कोशिश करूंगी कि इस कंटेनर को थोड़ा बेहतर कर लूं और इसी से ही मज़ीद प्लांटेशन जो है कॉलोनी की इब्तिदा करूं। और बस ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए इसके अंदर मैं जो है लगाना शुरू कर दूँगी। मैंने बल्कि ग्लव्स भी ना चाहते हुए पहन लिया एक हाथ में, जिससे मैं मट्ठी उठा रही थी। ग्लव्स पहनकर मुझसे काम भी नहीं होता और मुझे लेटेक्स एलर्जी भी है। और इससे ये है कि बरसात का मौसम है और मिट्टी में जितने भी हैं बहुत ज़्यादा वर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कोशिश ये कर रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से प्लांटेशन करूँ और मिट्टी को उसी हाथ से टच करूँ जिसमें मैंने ग्लव्स पहने हैं। और लेथार्जिक हैं, कंडीशन अभी बेहतर नहीं है रोज़र्ट्स की। इस तरीके से करते हुए थोड़े बहुत जो है भी हैं रोज़र्ट्स मैं इसमें लगा दूँगी और ये बेहतर कंडीशन हो जाएगी। टाइम लगेगा इस कंटेनर को थोड़ा बेहतर होने में और बहुत जल्द ये बेहतर हो जाएगा। एक ख़ास बात, गार्डन में आने से पहले अपने आप को एंटी मॉस्किटो लोशन ज़रूर लगाएं ताकि आप मलेरिया और दूसरी बीमारियों से बचे रहें। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।